दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों के रैखिक समीकरण में आज हम सबसे पहले आलेख विधि से हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आलेख विधि, सबसे पहले मैं केवल एक समीकरण से हल करना सिखाऊंगा, फिर दो समीकरण से हल करना सिखाएंगे। तो सब चलिए प्रारंभ करते हैं। बाय द वे एक क्वेश्चन लेते हैं। 4x माइनस 5y इक्वल कितना दिया है 20। ये हमारा एक प्रश्न है। इस प्रश्न को आलेख विधि से क्या करना है, समझाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हल दिया है करके एक बार लिखेंगे। 4x माइनस 5y इक्वल कितना 20। तो यहाँ पर आप या तो x का मान निकालोगे या y का मान निकालोगे। तो यहाँ पर मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो पक्षांतर करूँगा। 4x बराबर ऋण 5y है तो उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 5y, 4 का भाग होगा तो 20 प्लस 5y बटा कितना होगा 4। ये हमारा फर्स्ट समीकरण आया। यहाँ पर x का मान निकालूंगा, 4 नीचे में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, आप y का मान इच्छा अनुसार रखोगे। y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख देना, चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो। तो यहाँ पर y का मान इच्छा अनुसार रखने पर यहाँ पर y का मान एक बार क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ। ठीक है, y का मान क्या लेने पर, 0 लेने पर। इस समीकरण में देखो मान रखकर यहाँ y का मान 0 रखूंगा, तो यहाँ 20 बटे कितना बचेगा 4, भाग दूंगा तो 4 5 6 कितना हो जाएगा 20। अब और ले सकते हो, y का मान कितना लेते हैं, एक लेते हैं। तो यहाँ 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20 धन 5 एकम 5 हो जाएगा, और धन बटे कितना 4। तो ये आपका 25 बटे कितना हो जाएगा 4, भाग देंगे तो 4 छक्का 24, एक बचा तो दशमलव के बाद कितना लग 10 बन गया, तो 4 दूनी 8 और 4 पंछे 20। इस तरह भाग देने पर 6.25 प्राप्त हुआ। आगे और रख सकते हो, y बराबर एक बार क्या ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, 4 लेता हूँ। बाय द वे मैं y बराबर कितना लेता हूँ, 4 लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, x बराबर 4 पंछे 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 बटा 4। तो 4 दहम कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर y का मान हम अधिकतम मान लेंगे। 3 मान लिए हैं, एक y बराबर 0, एक y बराबर 1, एक y बराबर 4, और मान ले सकते हो। लेकिन हम अधिकतम मान 3 लेकर ही हल करेंगे। न्यूनतम मान मत नहीं लेना है। न्यूनतम मान में हमको ग्राफ बनाने में क्या होगा, परेशानी होगा। सही से ग्राफ नहीं बन पाएगा सही मापन से। तो सही मापन से ग्राफ बनाने के लिए हम अधिकतम 3 मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको मिल गया x का मान, y का मान, है ना। क्या क्या मिला देखते हैं। एक ग्राफ एक कॉलम में रख देते हैं, x और y। यहाँ पर y का मान सबसे पहले 0 रखे हैं, तो x का मान कितना आया है 5। फिर y का मान कितना रखे हैं, 1 रखे हैं, तो x का मान कितना आया 6.25। फिर y का मान कितना रखे हैं, 4 रखे हैं, तो x का मान कितना आया 10। इस तरह हमें y के विभिन्न मान के लिए x का विभिन्न मान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब इसको एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर o x y, x डैश और क्या y डैश, ये 4 अक्ष लेंगे। 4 अक्ष को क्या करेंगे, समान समान भागों में विभाजित करेंगे। यहाँ पर o x धनात्मक अक्ष, o y धनात्मक अक्ष, o x डैश ऋणात्मक अक्ष, o y डैश क्या है ऋणात्मक अक्ष। यहाँ पर 4 अक्ष है जो एक दूसरे के क्या है, परस्पर लंबवत है। ये धनात्मक अक्ष है, ये ऋणात्मक अक्ष है, ये धनात्मक है, और ये y का क्या है ऋणात्मक अक्ष। तो इसको क्या करूँगा, आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में समान दूरी पर अंक विभाजित कर देंगे। जैसे आपका
1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 आगे ले सकते हो। यहाँ पर भी क्या होगा, y अक्ष में धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 समान दूरी पर है। यहाँ y डैश अक्ष में क्या होगा, ऋण 1, फिर क्या होगा ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। यहाँ पर x डैश अक्ष में भी क्या लेंगे, यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण कितना 5। तो चलिए अब मान रखते हैं, जैसे x बराबर कितना है 5, धन में है तो धनात्मक अक्ष x इधर है, तो यहाँ ध्यान देंगे x बराबर क्या है धन 5, तो y का मान कितना है 0, तो y का मान क्या है धनात्मक में 0, तो यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, अब क्या लेंगे, x का मान 6.25, इसको मिलाते नहीं बनेगा, यहाँ पर दो मान मिल गया है, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आगे चलेंगे। x का मान 6.25 है, x का मान धनात्मक में 6.25, तो यहाँ पर 5 तक लिए थे, आगे बढ़ा सकते हो 6 और इधर क्या 7 है ना, तो यहाँ पर 6.25, तो यहीं करीब 6 से आगे बढ़ेगा है ना, तो यहाँ करीबन लेते हैं और y का मान कितना है 1 है, धनात्मक में 1 है, तो इसको क्या करते हैं मिलाते हैं, 1 इधर आया और 6.25 यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है x का मान 6.25, तो y का मान कितना 1। अब x का मान 10 लेते हैं, आगे 10 यहाँ मान लेंगे, तो यहाँ पर और है मान, ये आपका 8, यहाँ 9, यहाँ कितना 10 आगे ले सकते हैं मान को, तो यहाँ पर x का मान कितना है 10, तो y का मान कितना मिला है धन 4, ये आपका 10 और 4 प्राप्त हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर ये बिंदु है ना आपस में मिल रहा है, तो तीनों बिंदु को क्या कर देंगे मिला देंगे है ना, इस तरह हमारा ग्राफ प्राप्त हुआ। तो इसमें लिखना चाहोगे समीकरण को लिख सकते हो, समीकरण क्या था 4x माइनस 5y बराबर कितना 20। इस तरह हमें आलेख विधि से हल कर सकते हैं। ये तो केवल हमारे पास एक समीकरण से आलेख विधि से हल करना था, यहाँ पर आप चाहो तो x का मान हम निकाले हैं, तो आप y का मान भी निकाल सकते हो, फिर यहाँ पर y के जगह x का मान इच्छानुसार रख सकते हो। इच्छानुसार मतलब अपने हिसाब से कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य मान रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास प्रश्न है 3x + 5y इक्वल कितना दिया है 15 दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे। इस बार मैं क्या करता हूँ y का मान निकालता हूँ। पिछले बार हमने क्या किया था x का मान निकाले थे, इस बार y का मान निकाल कर रखते हैं। तो हल दिया है 3x धन 5y इक्वल कितना 15, पक्षांतर करेंगे तो 5y बराबर कितना होगा 15 माइनस कितना होगा 3x, तो y बराबर निकालेंगे तो 15 माइनस 3x, यहाँ पर 5 नीचे में जाएगा तो 5 ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे। अब x का मान क्या करेंगे इच्छा अनुसार रखने पर, x का मान इच्छा अनुसार रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर क्या लेता हूँ, एक बार 5 लूँगा। चलिए न्यूनतम से मान चलते हैं। x बराबर एक बार क्या लेता हूँ, यहाँ 0 लूँगा। x बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ x बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, तो y बराबर 15 माइनस यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा बटे 5, तो 15 में 5 का भाग होगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। x बराबर एक बार क्या लेता हूँ 5 लेने पर, यहाँ पर 5 रखूँगा तो y का मान क्या निकलेगा 15 माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा बटा 5, 15 में 15 घटा 0 बटे 5, तो भाग हो कितना आएगा 0 आएगा। अब आगे इसी में और रख सकते हो, x बराबर माइनस 5 लेने पर, तो यहाँ पर क्या रखूँगा y बराबर ये आपका 15 हो जाएगा माइनस 3, x बार माइनस 5 लेंगे बटे 5, तो y बराबर क्या होगा 15, 5 या 15, तो ऋण ऋण कितना हो जाएगा
प्लस हो जाएगा बटे 5, 15 15 कितना होगा 30 बटे 5, भाग होगा तो 5 छक्का 30। इस तरह हमें 3 मान प्राप्त हुआ। तो इसको एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, x और y। तो x का मान पहले क्या लिखा हूँ 0 रखा हूँ, तो y का मान कितना मिला है 3। फिर x का मान कितना रखा हूँ 5 रखा हूँ, तो y का मान निकला है 0। फिर x का मान कितना रखा हूँ -5 रखा हूँ, तो फिर y का मान कितना निकला है 6। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। एक ग्राफ पेपर रहेगा, ग्राफ पेपर में हम इस प्रकार बना लेंगे। इसमें 4 अक्ष होगा, ओ एक्स धनात्मक अक्ष, ओ एक्स डैश ऋणात्मक अक्ष, ओ वाई धनात्मक अक्ष, ओ वाई डैश ऋणात्मक अक्ष। अब यहाँ पर आप देखना चाहोगे, देख सकते हो अधिकतम मान कितना है 6 है ना। यहाँ से पता चल रहा होगा अधिकतम मान 6 है। इस ग्राफ पेपर में इस लंबवत रेखा को क्या करोगे, बराबर बराबर भागों में विभक्त करोगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, हमको अधिकतम अंक 6 है तो 6 तक ले रहा हूँ। और ज़्यादा अंक रहता तो आगे बढ़ते। तो यहाँ पर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो चलिए देखते हैं x का मान कितना रखना है 0, तो y का मान -3 प्राप्त होगा। x का मान 0 यहाँ पर है तो y का मान -3 यहाँ धनात्मक है, तो यहाँ मिला। अब x बराबर -5 लेंगे तो -5 यहाँ है, तो y का मान कितना निकला है 0, तो y का मान यहीं पर आएगा 0। ठीक है, तो एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। फिर x बराबर -5 प्राप्त हुआ है, तो -5 यहाँ पर है, तो y का मान -6 है, तो y का मान क्या है -6। तो मिलाते हैं इसको, ये और ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है -5 और -6। तो हमको कहाँ कहाँ मिला है, एक यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर बिंदु मिल रहा है। इस तरह इसको मिला सकते हैं और इस तरह हमें ग्राफ पेपर में ग्राफ प्राप्त होगा। इसमें हम समीकरण को दर्शा सकते हैं 3x + 5y = कितना 15। इस तरह हम एक समीकरण को आलेख विधि से हल कर सकते हैं। इसमें 2 समीकरण वाला रहेगा, तो 2 समीकरण वाला में भी इसी तरह हल करेंगे, है ना। और उसमें 2 चार्ट प्राप्त होगा, है ना। सेम प्रोसेस से हल करते जाएंगे। ये एक समीकरण का हुआ, फिर दूसरा समीकरण का हल करेंगे और एक ही ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, दोनों को दर्शाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए।